बकरा आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, और जब तुमने कहा ए मूसा हमसे तो एक खाने पर हरगिज सब्र ना होगा। यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक वादी के अंदर जमा हो गई जहाँ पर उनको कैद कर लिया गया था और अब ना उनके पास खाने की चीज़ें थी न पीने का कुछ सामान था, तो उन्होंने हज़रत मूसा से अर्ज़ किया था कि मूसा आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि वो हमें खाने को अता करे। तो आपने अपने रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आसमान से मन्ना व सलवा नाजिल किया था। जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खाने का इंतज़ाम फरमाया था। मन और सलवा ये दो चीज़ें थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता की थी। मन एक मीठा था और सलवा जो था वो एक परिंदा था। और जब उनके खाने का वक्त होता तो दो रिवायतें हैं। एक मोतबर रिवायत ये है कि जब उनके खाने का वक्त होता तो वो परिंदे बहुत नीचे से अपनी उड़ान भरा करते थे और फिर ये लोग उसका शिकार करके उसको भून करके खा लिया करते थे। लेकिन अब एक ही तरीके का खाना ये लोग खा खा कर उकता गए थे, इसलिए कि अब वो परिंदा है जिसको वो शिकार करते हैं, भूनते हैं और फिर खाते हैं। जाहिर सी बात है अब भुना हुआ परिंदा वो कितने दिन खा सकते हैं, उसके ऊपर ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाले है। इंसान की ज़बान को जो चीज़ की आदत हो जाती है फिर वो इंसान अगर वो चीज़ ना मिले तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, और जब तुमने कहा ए मूसा हमसे तो एक खाने पर हरगिज सब्र ना होगा, ये खा खा कर हम उकता गए हैं, अब तुम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि हमें इसके अलावा कुछ और मिल जाए। हालांकि ये वो चीज़ थी कि बगैर मेहनत के उनको मिला करती थी, लेकिन उन्होंने कहा हम इससे उकता गए हैं। तो उन्होंने फिर जब ये कहा तो उन्होंने आगे कहा फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हमारे लिए निकालें। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हमको मिले, इसलिए कि ये लोग ऐसे तो नहीं थे ना कि पैदा होते ही मन्ना वसलवा खाने वाले लोग थे, बल्कि ये तो पहले अपनी ज़िंदगी में ज़मीन की उगी हुई चीज़ें खाने लगे थे। लेकिन जब एक मैदान में कैद हो गए तो उस दौरान अल्लाह ने मन्ना वसलवा नाजिल करना शुरू किया, तो इनको अपने पुराने खाने याद आए। जब वो पुराने खाने इनको याद आए तो उन्होंने कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए हज़रत मूसा कि हमें वो ज़मीन से उगी हुई चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला निकाल करके दे। तो जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें क्या चाहिए ज़मीन से। उन्होंने कहा मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। उन्होंने कहा ज़मीन से क्या निकले, ज़मीन की कौन सी चीज़ उनको चाहिए। उन्होंने कहा कुछ साग और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज। उन्होंने इन चीज़ों के नाम लिए कि हमको ज़मीन से ये सारी चीज़ें चाहिए, साग चाहिए, ककड़ी चाहिए, गेहूं चाहिए, मसूर चाहिए, मसूर की दाल, प्याज चाहिए। ये वो चीज़ें हैं कि इंसान अगर खाने में शामिल करे तो इन चीज़ों से इंसान की ज़बान को लज्जत मिलती है, जिसको हम कहेंगे चटकारा इंसान को इन चीज़ों से मिलता है। तो वो अब तो फीका परिंदा खाकर उकता गए, तो उन्होंने कहा कि हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। जब उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर उसके बाद आप देखिए हज़रत मूसा ने उनसे कहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कहा फरमाया क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो। तुमको अल्लाह बगैर मेहनत के मन्ना वसलवा दे रहा है, एक इंसान को 2 किलो मन अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, सलवा दे रहा है, खाने पीने की चीज़ें तुमको बगैर मेहनत के मिल रही है। तुम्हें काश्तकारी करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खेती उगाने की ज़रूरत नहीं, फसल काटने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें उसको पीसने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला तैयार दे रहा है। तो हज़रत मूसा ने कहा क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले तुम मांग रहे हो। ये जो तुमको बेहतर मिल रहा है तुम उसके बदले अदना मांग रहे हो। भला कभी ऐसा होता है कि इंसान ऊंची पोस्ट पर हो लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे नीची की पोस्ट चाहिए। तो हज़रत मूसा ने उन्हें वही समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमको तो ज़मीन की उगी हुई चीज़ें चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, अच्छा मिस्र या किसी शहर में उतरो, वहां तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा।
अगर तुम नहीं मानते हमारी बात तो फिर ऐसा करो, मिस्र या किसी और शहर के अंदर तुम उतरो, वहां तुमको वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। अब यहां उतरने का जो जिक्र है, इसका माना यह नहीं है कि यह आसमान से उतरने की बात है, बल्कि ये एक ऐसी वादी के अंदर फंस चुके थे कि जहां से ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो जमीन के चटकारे, जमीन की सब्जियां अगर तुम चाहते हो तो फिर उस वादी से नीचे उतरो, मिस्र में या किसी और शहर में चले जाओ, फिर वहां पर काश्तकारी करो, खेती बाड़ी करो, फिर वो तुमको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, और उन पर मुकर्रर कर दी अल्लाह ने ख्वारी और नादारी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर क्या मुकर्रर कर दिया? अपना गजब, अपना गुस्सा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर, अल्लाह तबारक व तआला ने नादारी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर मुकर्रर कर दी। मतलब उनके ऊपर अल्लाह ने गरीबी मुकर्रर कर दी। पहले तो अच्छी उनकी जिंदगी गुजर रही थी, कमाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब उन्होंने जिद की तो अल्लाह ने फरमाया वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर जिल्लत भी मुसल्लत कर दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर गुर्बत भी मुसल्लत कर दी है। अब आप देखिए, जब वो वादी से बाहर निकले हैं तो फिर जलील होकर के रह गए हैं, फिर फिरौन के चक्कर के अंदर भी वो आ गए, फिर ऐसी ऐसी कौमें भी आई है जिन्होंने उनको तबाह किया है, जिन्होंने उन पर हुक्मरानी की है, जिन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना करके रखा है। अल्लाह ने इस अंदाज से उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी और उसके बाद गुर्बत भी अल्लाह ने मुसल्लत कर दी, इसलिए कि अब फिर वो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते, उससे ज्यादा वो खा नहीं सकते, जितना वो मेहनत करेंगे उससे ज्यादा वो खा नहीं सकते। तो अल्लाह ने उन पर गुर्बत भी मुसल्लत कर दी और जिल्लत भी मुसल्लत कर दी। और आप देखिए बनी इसराइल पर अल्लाह ने आज तक जिल्लत मुसल्लत कर रखी है, अल्लाह ने उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी। लेकिन जहां यह आयत करीमा यहूदियों और नसरानियों के ताल्लुक से बयान की जाती है, मुफस्सिरीन ने आज के दौर के एतबार से इस आयत को मुसलमानों के ताल्लुक से भी बयान किया है और कहा है दरअसल वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कि अल्लाह ने जो जिल्लत मुकर्रर की है, मुसल्लत की है, दरअसल वो तो बनी इसराइल के लिए था है, रहेगा, लेकिन आज फी जमाना ये आयत करीमा मुसलमानों के लिए है, इसलिए कि आज अल्लाह ने मुसलमानों पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है, गुर्बत को मुसल्लत कर दिया है। वरना आप देखिए जमाने के अंदर कौन सा मुल्क है जहां मुसलमानों की इज्जत है, कौन सा मुल्क है जहां मुसलमानों के पास फरावानी है, मुसलमानों के पास दौलत है? कोई मुल्क आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। बज़ाहिर आपको नजर आएगा फला इस्लामी मुल्क है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन आपको फिर पता चलेगा कि ये IMF के नीचे दबे हुए लोग हैं। ये यहूदियों से कर्ज लेकर अपने मुल्क के अंदर बिल्डिंगें तामीर कर रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं। दरअसल ये बड़ी बड़ी इमारतें नजर तो आ रही है, लेकिन उसके पीछे इन्होंने यहूदियों से कर्जा लिया हुआ है, अमेरिका से कर्जा लिया हुआ है। तो आज दौलत आपको कहां नजर आएंगी? चुनिंदा लोगों के अलावा। तो अल्लाह ने आज के दौर पर मुसलमानों पर गरीबी और जिल्लत दोनों मुसल्लत कर दी है। अब उसकी वजह भी अल्लाह ने बयान फरमाई आगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और खुदा के गजब में लौटे, गरीबी, जिल्लत और खुदा का गजब। उसके बाद फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, बदला था उसका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते। उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया बनी इसराइल ने, अल्लाह ने जिल्लत में डाल दिया, गुर्बत में डाल दिया, गजब में अल्लाह ने ढकेल दिया। और आज हमारा भी वही हाल है, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयतों पर अमल नहीं करते, अल्लाह के फरमान के खिलाफ हम काम करते हैं जिंदगी भर। हर लम्हे अगर हम देखें जहां पर हमारी जात के ताल्लुक से कोई नुकसान वाली बात नहीं है, वहां तो दीन पर हमने अमल कर लिया, लेकिन जहां हमारी जात का नुकसान हो रहा है फिर वहां पर हम हीले बहाने तलाश करने के लिए लग जाते हैं, अल्लाह की आयतों का साफ इनकार कर देते हैं। नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, वो मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मैंने तो ऐसे किया। हम हीले बहाने तलाश करने लग जाते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते। अल्लाह ने फरमाया बदला है ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, बदला है उनका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और एक और वजह बयान की वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। उसकी वजह से अल्लाह ने जिल्लत, गुर्बत और गजब को उन पर मुसल्लत किया। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, नबियों को नाहक कत्ल किया करते थे। अगर कोई नबी उन पर आता और पैगाम लेकर आता खुदा का, गुनाहों से रोकने की उनको दावत देता, तो वो क्या करते?
अपनी जात के ताल्लुक से कि अगर हमने इनकी बात मान ली तो फिर हमारी अय्याशी खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो क्या करते, नबी को ही कत्ल कर देते, नबियों को ही कत्ल कर देते। तो अल्लाह ने फरमाया बदला है उनका, उनके अमाल का। और आज फी जमाना अगर आप देखें तो कोई नबी तो नहीं आ सकता हमारे नबी के बाद, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हो गए। और आज देखिए आप इस्लामी मुमालिक के अंदर आप देखिए हाल, तो आपको पता चलेगा बड़े बड़े आलिम दीन को इस्लामी अदालतों ने कैफर किरदार पर पहुंचाया, फांसी की सजा दी है, उनको जेलों के अंदर उनकी जिंदगियों को खत्म किया है। अगर आप देखें बड़े बड़े आलिमों को, मुजद्दिदों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला आपका इंतकाल जेल में हुआ, हजरत सैयदना इमाम शाफई का इंतकाल जेल में हुआ, हजरत सैयदना इमाम मालिक का इंतकाल जेल में हुआ। आप देखिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को फांसी की सजा दी गई। उसके अलावा जितने जय्यद उलमा थे, मुजद्दिद थे, उन तमाम का आप हाल देखिए, उनके साथ यही सलूक किया गया। तो आप सोचिए अगर नबियों के कत्ल करने पर अल्लाह ने उनको जिल्लत दी, गुर्बत दी, तो आज इस उम्मत और इस कौम में अगर उलमा इकराम को कत्ल किया जाएगा, उनकी बेहुरमती की जाएंगी, उनको सजाएं दी जाएंगी अगर इस्लामी अदालतों के अंदर, तो आज उनका क्या हाल होगा। मैं आपको रिलेट करने के लिए एक बात बताता हूं। कुछ वक्त पहले सऊदी अरब के अंदर एक इमाम हुआ करते थे मक्का मुकर्रमा के अंदर, उन्होंने बादशाह ने जो उनको खत दिया था, कहा यही लोगों के सामने बयान करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बादशाह का खत बयान नहीं किया बल्कि उम्मत का दर्द उन्होंने बयान किया। मक्के के इमाम, बादशाह का जो उधर से लेटर आता है यही बयान करो, लेकिन उन्होंने वो नहीं बल्कि उम्मत का दर्द बयान किया अपनी तरफ से। सिर्फ उम्मत का दर्द बयान करने की बिना पर सऊदी हुकूमत ने उनको जेल में कैद कर दिया, हत्ता के जेल ही में उनका इंतकाल हो गया। ये अभी ताजा बात है। तो वो नबियों को कत्ल करते थे, ये उम्मत औलिया उलमा इकराम को, ये उम्मत मुजद्दिदीन को कत्ल करने और उनकी हक तलफी करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये जिल्लत का शिकार है। आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये बदला था उनकी नाफरमानियों और हद से बढ़ने का। हद से जो बढ़ जाए अल्लाह तबारक व तआला उनको जिल्लत में, अल्लाह तबारक व तआला उनको गुर्बत में गिरफ्तार कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपना गजब उन लोगों पर नाजिल कर देता है